जब अकबर की डेथ हुई तो उसका बेटा कौन आया? जहांगीर आया। ठीक है, एक मिनट, उसका बेटा कौन आया? जहांगीर। ठीक है, उसने जो अकबर की जो सेकुलर पॉलिसी थी ना, और जो लिबरल थी, मतलब सेकुलर जो सभी धर्मों का सम्मान करो, किसी को ठेस मत पहुंचाओ, ठीक है, ये चीज़ें थी, तो वो भी वही फॉलो करता रहा। तो इस जहांगीर को पहले ही बड़ा सा एम्पायर मिल गया था जो अकबर ने बनाया था। ठीक है, उसने इसको और भी बड़ा किया। ठीक है, उसका जो बेटा था खुसरो, ठीक है, वो उसने क्या किया था? विद्रोह किया था, उसने उसको दबाया। उसके बाद क्या किया? उसने कंट्रोल किया अवध और बंगाल को। ठीक है, 1613 में उसने किसको हराया? राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़। और उसने कहा कि तुम रूल करो लेकिन हमें क्या करो? राजा मानो। 1620 में किसने हराया? किसको हराया? जहांगीर ने कांगड़ा रीजन उसने हथिया लिया। अच्छा, तो चाहता था कि वो मुगल एम्पायर दक्कन मतलब ना इंडिया का बीच वाला पार्ट, ठीक है, वो जो साउथ, थोड़ा सा साउथ वाला पार्ट, वो उसमें क्या करे? फैले। तो उसने क्या किया? अहमदगढ़ फोर्ट है उसको कब्जा किया। ठीक है, मलिक अम्बेर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अहमदनगर डिड नॉट अलाउ द मुगल टू कॉन्कर द टेरिटरी इन द दक्कन। तो इसने किसके विरोध किसने किया? मिलक अहमदनगर को कब्जा कर रहा था, उसका राजा कौन था? मलिक अंबर। उसने क्या किया? मुगल को उस टेरिटरी में कब्जा करने से रोका। नॉर्थ वेस्ट में जहांगीर कहाँ तक था? जहांगीर, उसका बेटा था ना खुसरो, वो विद्रोह कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था? कंधार क्या कर दिया? वो हार गया था। समझ गया? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट समझता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा? ये कश्मीर की साइड वाला। ठीक है, तो वो उसका बेटा विद्रोह कर रहा था, उसकी वजह से क्या हो गया? वो कंधार हार गया था। समझ गया? अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा उसको धक्का था क्योंकि कंधार से हमारा ट्रेड होता था कहाँ? एशिया में। समझ, सेंट्रल एशिया में। अच्छा, जहांगीर के टाइम में इंग्लैंड के लोग आते थे ट्रेड करने के लिए। 1912 में कौन आया था? याद रखना, ये पूछेंगे कौन आया था? सर थॉमस रो। जो क्या था? दूत था किसका? इंग्लैंड का। ये कब आया था? 1615 में। ठीक है, समझ गए? 1612 में क्या किया था? सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट की थी, और जहांगीर ने 1615 में इनको राइट दे दिया था। जहांगीर की बीवी का नाम क्या था? नूर जहाँ। ठीक है, वो ज़्यादा कहता था कि अगर मैं सक्सेस हूँ, मैं किसकी वजह से हूँ? नूर जहाँ से। वो उसकी क्या करता था? एडवाइस लेता था। लेकिन क्या हुआ कि आधे साल तक तो जहांगीर रूल करता रहा। जब वो बीमार पड़ गया ना, तो सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? उसकी बेगम के हाथ में। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गई थी। इसीलिए ये देखता हुआ जहांगीर कि जो उसका बेटा था प्रिंस खुरम, जो बाद में क्या आएगा? शाहजहाँ, आगे पढ़ेंगे हम, वो डर गया। मतलब वो चौकन्ना हो गया कि उसकी जो माँ है वो सौतेली थी, अगर उसका कब्जा हो गया तो मैं तो बन नहीं पाऊंगा राजा, वो अपने बेटे को बनाएगी। इसलिए वो चौकन्ना हो गया। इसलिए उसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था 1625 के बाद। ठीक है, अच्छा, जहांगीर प्रोवाइडेड स्टेबल टू द मुगल एम्पायर। वो हमें पहले बताया कि सेकुलर पॉलिसी उसने मेंटेन की थी। उसने राजपूत के साथ क्या किए थे? दोस्ताना रिलेशन रखे थे, जैसे अकबर ने रखे थे ना, वैसे ही। वो किसके साथ उसने शादी की थी? उनकी बेटियों के साथ उसने शादी की थी। और जैसे उसका पिता था राजपूत चीफ को बड़ी बड़ी पोस्टें देता था, वो भी क्या करता था? बड़ी बड़ी पोस्टें देता था। ठीक है, लाइक अकबर, जहांगीर क्या था? वो लोगों का राजा था, वो उनकी देखभाल करता था। उसने क्या रखा था? चेन ऑफ जस्टिस। जो भी दुखी है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर किसी को दुख दे रहा है, तो आए, वहाँ पे एक बड़ी सी बेल होती थी, उसको बजाए तो राजा उसकी सुनता था। ठीक है, वो पेंटिंग का भी काफ़ी शौकीन था, वो पढ़ने का भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। ठीक है, पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन में आ गई थी इसके टाइम में। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पहचान लेता था कि कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है। इसके दो पेंटर होते थे, शायद अब्दुल और समद होते थे। अच्छा, इसका आगे कौन है? बेटा शाहजहाँ, जो प्रिंस खुरम था जिसने विद्रोह किया था वो। ठीक है, अच्छा, शाहजहाँ ने जो प्रिंस खुरम था उसने अपने भाइयों को हराया, बाद में खुद राजा बन गया। प्रिंस खुरम का मतलब क्या था? शाहजहाँ का मतलब क्या था? रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, शाहजहाँ के टाइम में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुए थे। कहाँ कहाँ हुए थे? बुंदेल राजपूत पे शाहजहाँ ने उनको आराम से क्या कर दिया? हरा दिया था। बाद में अगला विद्रोह कहाँ हुआ था? दक्कन में। ठीक है,
शाहजहाँ ने दक्कन को भी किया और क्या कर दिया, अहमदनगर को भी हरा दिया था। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ भी क्या किया था, शांति संबंधी की थी कि हम शांति से रहेंगे और आप साल भर में मुझे टैक्स पे करोगे, मैं आपके ऊपर हमला नहीं करूँगा। जब वो उसने अपनी जब वो पक्का बन गया, उसने कहाँ आर्मी भेजी, कहाँ भेजी उसने, बल्क और बदकशन, कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, ठीक है, ताकि वो समरकंद की कैपिटल थी, जो तैमूर था, जो अपना वंशज मानते थे, उसकी कैपिटल को हत्या रहे। लेकिन ये क्या हो गया था, फेल हो गया था कंधार को रिकवर करने में। कंधार चला गया था ना, प्रिंस खुरम जब विद्रोह कर रहा था जहांगीर के टाइम में, समझ गया, तो वो वापस लाने में कामयाब नहीं रहा। अब देखते हैं कि इसके टाइम में कौन कौन यूरोपियन आए थे, ठीक है। उन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटी करते रहते थे। वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर में उन्होंने क्या किया था, ट्रेडिंग पोस्ट रख ली थी। शाहजहाँ ने बहुत ज़्यादा क्लोज निगाह रखता था, क्यों, ताकि वो कुछ पावरफुल ना बन जाए। उसने क्या किया था, पुर्तगीज़ जब वो चीटिंग करने लगे, जब वो अपनी कस्टम रेटिंग नहीं देने लगे, तो क्या किया था, उसने उनको हराया और उन्हें अपनी शर्तें उनको मनाई, तो तब जाके उनको क्या किया, उनको ट्रेड करने दिया। अच्छा, आपको पता है कि ये काफ़ी बड़ा आर्किटेक्चर था। ताजमहल किसने बनाया, शाहजहाँ ने बनाया था। इसने एक बड़ी सी सिटी बनाई थी, शाहजहानाबाद। 1657 को ये बीमार पड़ गया और इस बीमारी की वजह से इसके बेटों में क्या हो गया, जंग छिड़ गई। कौन कौन सी, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श। औरंगज़ेब ने सबको हराया और क्या कर दिया, शाहजहाँ जो उसका बाप था उसको क्या कर दिया, किले में बंदी बना लिया, समझ गया, और खुद गद्दी में बैठ गया। अब आएगा औरंगज़ेब 1658 से लेकर 1707 में, ठीक है। ये लास्ट ग्रेट रूलर था, मतलब कि जो अब रूलर इससे बड़ा वाला कोई नहीं आएगा, ताकतवर नहीं आएगा जितना ये था, ठीक है। इसे कितने साल रूल किया, 50 साल रूल किया, ठीक है। इसके रूल में हमने दो हिस्सों में बांट देते हैं। 1658 से लेकर 1680 तक ये कहाँ पे था, नॉर्थ इंडिया में। 1681 से 707 में कहाँ तक था, ये दक्कन में, यहाँ पे बैठ के अपना गद्दी संभाल रहा था। इसके वार में बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था, इसने टैक्स क्या कर दिया था, एक तिहाई से करके एक हाफ कर दिया था। जाट थे जो इसका विद्रोह कर रहे थे, सतनामीज थे, बुंडेलास थे, ये सब क्या कर रहे थे, इसका विद्रोह कर रहे थे। जाट कहाँ विद्रोह कर रहे थे, आगरा मथुरा के आसपास के रीजन में। द मोस्ट पावरफुल रिवॉल्ट कौन कर रहे थे, राजपूत, सिख्स और मराठा। क्यों कर रहे थे पता है, क्योंकि औरंगजेब ने क्या कर दिया था, रिलीजियस इंटॉलरेंट हो गया था, वो दबाने लगा था बाकी रिलीजन्स को, ठीक है। वो अपने इस्लाम को ज़्यादा प्रमोट करने लगा था, ठीक है। उसने टैक्स जजिया कर दिया, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड रूल कर दी, तभी ये क्या कर दी, सब ने विद्रोह किया। ये अकबर ने किया था, नहीं। ये जहांगीर ने किया था, नहीं। ये शाहजहाँ ने भी किया था। उनको पता था कि ज़्यादा हिंदू हैं यहाँ पे, अगर मैं ये ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। तभी वो उसकी ज़्यादा एनर्जी कहाँ होती थी, इन विद्रोह को दबाने के लिए क्या हो जाती थी, हाँ। वो क्या करता, मराठा जो पावरफुल थे उनको भी दबाना चाहता था। ये हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में लड़ाई जो होती थी तब पढ़ेंगे। औरंगजेब ने क्या किया था, बीजापुर को हत्या लिया था। गोलकुंडा को कब हत्या था, 1686 में बीजापुर को, 1687 को गोलकुंडा को। हाउ दिस कॉन्टेस्ट, ये वाले जब उसने डिफीट किया, इसको इसके बेनिफिट नहीं किया, क्योंकि ये जो जगह थी काफ़ी ज़्यादा दूर थी, ठीक है, और ये मराठों के पास थी। औरंगजेब ने दबाना चाहा लेकिन वो दबा नहीं पाया, ठीक है। ये उसको पता भी था कि मराठा जो हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो इनको मैं दबा नहीं सकता, लेकिन उसने पीस भी नहीं किया। उसको करना चाहिए था, जो पावरफुल है उसके साथ क्या करो, शांति बना के रखो, तभी तो जियोगे। तुम हो, अगर कोई बड़ा सा मंत्री होगा उसके साथ दुश्मनी करोगे तो जी पाओगे, इसीलिए तो उसने वैसे पीस नहीं बनाया, तो उसको बनाना चाहिए था। ये दक्कन पॉलिसी उसकी फेलियर थी, ठीक है। वो दक्कन में आया था, हमने पढ़ा ना अभी, दक्कन में आया था। वो दक्कन में आके उनको मराठों को दबाना चाहा था, लेकिन ये पॉलिसी क्या होगी, फेल होगी, ठीक है। इसकी वजह से वो लड़ाइयाँ करता रहा, उसका क्या हो, खजाना खाली हो। इसकी वजह से उसके बड़े ज़्यादा सिपाही भी मार
दिए गए थे, ठीक है। वो दक्कन में था तो नॉर्थ में था ही नहीं, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ, वहाँ पे रिवॉल्ट आने लगे। वही कह रहा, वो बड़ा कट्टर था, कट्टर मुस्लिम था, और वो बाकी मुग़ल जैसा नहीं था, लेकिन वो बड़ा सिंपल रहता था। वैसे मुस्लिम में था, वो पक्का मुसलमान था, कि मतलब कि वो महंगे महंगे क्लॉथ्स नहीं पहनता था, वो गोल्ड और सिल्वर नहीं पहनता था। वो क्या करता था, कुरान की कॉपी के बेच के अर्न करके खाता था, ठीक है, ना कि वो ख़जाने से पैसा लेता था। इसलिए उसको क्या कहते हैं, ज़िंदा पीर। लेकिन वो अगर हम रूलर के हिसाब से देखें, उसकी दृष्टि बड़ी छोटी थी, उसने टॉलरेंस नहीं रखा, ठीक है। वो बड़ा ही लोगों के में क्या हो गया, अप्रिय हो गया, ठीक है। उसने जसिया भी वापस लगा दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, उसका साम्राज्य ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, कितना रह गया है, बाकी कल करते हैं, ठीक है।